हेलो ग्रेड 10th स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपका चैप्टर नंबर सेकंड जो है बहुपद उसे स्टार्ट करेंगे, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके जो की पॉइंट्स है, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिक जो है, उसको आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है बहुपद। ओके, जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पॉली नॉमियल कहते हैं। ओके, इसे हम स्टार्ट करेंगे अब और देखेंगे कि इसके जो बेसिक बेसिक क्या है उसको हम देखेंगे। कक्षा 9th में आपने एक चर वाले बहुपद, मतलब जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल था, उसको पढ़ा था एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया। यदि याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात पावर बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के लिए चलो इसको हम रेखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, इन सबको हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं बहुपद क्या होता है, मतलब पॉलिनोमियल। बहुपद को जो है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। आज का जो क्लास रहेगा नॉर्मल इंट्रोडक्शन रहेगा। ओके, चैप्टर है हमारा जो अध्याय 2, मतलब बहुपद, पॉलिनोमियल। ओके, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं हम। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक बीजगणितीय एक क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक जो होता है, मतलब एल्जेब्रिक एक बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स मतलब चर होते हैं। ओके, चर मतलब वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो, और बिना चर विदाउट वेरिएबल्स वाले जो नंबर होते हैं, मतलब बिना चर वाले नंबर होते हैं। ओके, मतलब बहुपद क्या होंगे, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर होता है मतलब वेरिएबल, और बिना चर वाले नंबर्स भी होते हैं, जिनसे हम एक इक्वेशन बनाते हैं। ओके, और जो वेरिएबल्स की पावर होती है और जो चर होते हैं, चरों की जो घात होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती है। जैसे पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं, आप देखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, ये वाली जो है, मतलब 0 से जो शुरू हो जाती है वो पूर्ण संख्याएं होती है। मतलब जो पॉलिनोमियल है, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और कांस्टेंट बिना वेरिएबल वाले नंबर्स भी होते हैं, मतलब चर भी होगा और बिना चर वाले नंबर्स भी होते हैं। उसके बाद जो चर होती है उसकी जो घात होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये स्टार्ट होती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, उदाहरण में देखोगे अगर आप, तो हम उदाहरण में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। देखो यहाँ पॉलिनोमियल में ये x जो है चर है, चर की जो घात है पूर्ण संख्या है, मतलब 2 आ रही है, तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। ओके, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम एक और ले लेंगे, 2y³ माइनस 5y प्लस का 7। ओके, ऐसे ही 7y³ माइनस 2y प्लस 9, ये सब क्या है, इसमें घात भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये क्या है, ये सारे पॉलिनोमियल मतलब बहुपद हैं। अब बहुपद क्या नहीं होंगे, बहुपद पहचानने के लिए आपको एक और जो पॉइंट है, मैं 3 पॉइंट स्पेशली बता रही हूँ। पहचानने के लिए क्या होगा, बहुपद की पहचान
हमारे पास 3 पॉइंट है, क्या होगा वेरिएबल की जो पावर है मतलब चरों की घात क्या होगी पूर्ण संख्या होगी। ओके, उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट है जो चर है वो हर की जगह पर नहीं होंगे। नहीं होंगे तो ही वो बहुपद कहलाएंगे। ओके, मतलब हम इसको 1/x नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से होंगे तो वो बहुपद नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। ओके, जो चर है मतलब वेरिएबल जो है उसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए, वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। ओके, में लिख लो नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर इन सब कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुपद कहलाएंगे मतलब पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है, अगर एक्स वाई जेड किसी भी चर की वैल्यू नीचे आ गई है हर की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ऐसे ही वर्गमूल नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से होंगे तो भी क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। हमें जब चेक करना है मतलब हम सिर्फ चेक करेंगे जब कि ये बहुपद है या नहीं, पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम सिर्फ चर को देखेंगे बच्चों, और किसी को नहीं, नंबर्स को हमें देखना ही नहीं है। और एग्जाम्पल मैं इसके देती हूँ आपको, यह भी हमने इतना एग्जाम्पल लिया है। अभी आप यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ पर दे दिया आपको 5x⁴, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ, रुको। अगर मैंने यहाँ पर दे दिया 5x⁴ माइनस 3x + 1, ओके, ये पहला। दूसरा देखो आप 1/x² + 7, ओके। थर्ड है 4a² +√a। ऐसे ही फोर्थ है 9p - 6। 5 है √2x³ -√3x² +√5x -3। अब बताओ इन सब में ये सब पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पहला वाला आप देखोगे तो पहले वाले में क्या, हमको तो सिर्फ क्या चाहिए था, हमको ये चर जो है मतलब वेरिएबल्स जो है, तो वेरिएबल क्या है, एक्स है और एक्स है। आप देखोगे अगर इनकी पावर तो इसकी घात कितनी है 4 और इसकी कुछ नहीं तो 1 लेंगे। तो ये क्या, अगर इनकी घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं 0 1 2 3, ये सारी जो हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, आखिरी तक चलती जाती है 0 से शुरू होके। अगर x की पावर सबसे बड़ी 4 है, 4 घात है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा। क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, ये बहुपद। ओके, दूसरा देखो आप 1/x² + 7 है। ओके, अब आप देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो चर की वैल्यू है वो हर की जगह नहीं आना चाहिए, पर यहाँ पर तो है। यहाँ पर क्या है, हर की जगह है, मतलब ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं है। कहाँ क्या होगा, ये बहुपद नहीं है। ओके, नॉट पॉलिनोमियल। ऐसे आप देखोगे अगर आप तो ये a² है, ये a है, ठीक है। यहाँ पर a² है मतलब a की जो घात है वो a जो है वो वेरिएबल ही है ना, नंबर नहीं है, वेरिएबल है। a की जो घात है वो क्या दी हुई है, यहाँ पर 2 दे रखी है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। बट यहाँ पर क्या है, √a को आप क्या लिखोगे, a की पावर 1/2। ये जो 1/2 है ये तो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने कंडीशन क्या एक और पढ़ी थी कि जो चर है वो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे तो ये वर्गमूल में आ गया, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये यहाँ पर ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अभी
9p-6। यहाँ अगर p को देख रहे हो, p के ऊपर कुछ नहीं तो हम क्या ले लेंगे 1। 1 क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुपद होगा। हमको कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल जो वेरिएबल्स हैं, चर जो हैं उनको चेक करना है बस। अब यहाँ पर देखो, x की पावर मीन्स x क्यूब, x स्क्वायर, यहाँ x। आप देखोगे तो नंबर रूट में है, नंबर जो है वो रूट में आ रहे हैं। हमको नंबर से तो कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर, बस हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो रूट में नहीं होना चाहिए, वो अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट ये क्या है? देखो आप, ये x की पावर जो है, x की घात जो है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुपद होगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। अभी चलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद की जो घात बताई है वो, 1 घात, 2 घात, 3 घात, इस तरह से जब बता रहा था ना आपकी बुक में, वो कैसे होगा। और अगर आपको डिग्री निकालने को बोल दे, मतलब घात निकालने को बोल दे बहुपद की, तो आप कैसे निकालोगे, ये हम यहाँ देखते हैं। इसको कहेंगे हम बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ये कहते हैं। क्या होती है? जो वेरिएबल की सबसे बड़ी वाली जो घात होती है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें सबसे बड़ी वाली जो घात होगी वो डिग्री कहलाती है। मतलब जो चर है, वेरिएबल की सबसे बड़ी घात या फिर पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री कहते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके भी। जैसे हमें दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इसकी जो डिग्री है वो क्या देखोगे आप? जो इसकी डिग्री लिखोगे, सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। सबसे बड़ी घात 2 और 1 में क्या है बच्चों? 2 है, तो इसकी डिग्री ये हो जाएगी। ओके, सेकंड अगर हम देखें तो 7x की पावर 5 माइनस 2x, इसकी जो डिग्री है हम क्या लिखेंगे? इसकी डिग्री देखेंगे तो x दोनों में है, और सबसे बड़ी वाली जो घात है क्या है? 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऐसे ही हम एक और लेते हैं, 7x की पावर 4 माइनस 2x प्लस का 4x माइनस का 7x की पावर 4। अभी आप देखो, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है 1। अगर आप देखोगे कि ये प्लस का इसके आगे कुछ नहीं है, सेम ही नंबर है, पर ये दोनों सेम है, 7x की पावर 4 और 7x की पावर 4 दोनों सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो आप क्या करोगे? यहाँ देखोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस माइनस का एक दूसरे से कैंसिल हुआ। ये आ गया हमारा माइनस का 2x प्लस का 4x, प्लस माइनस माइनस, ये 2x आया। इसको आपने सॉल्व किया तो 2x आ गया। x की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है, तो हमारी यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन में हमको इसकी डिग्री लिखनी होगी कितनी? 1। ओके, जो लास्ट में आंसर की डिग्री आएगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी, इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री मतलब 1। ओके, कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दिए जाएंगे, तो आपको दिमाग लगाना है, इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर लिखना होगा। ओके, तो ये डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। अभी चलते हैं एक और बहुत अच्छे से स्टेटमेंट है, उसको आप देख लो, लिख लो, याद रखना पड़ेगा आपको इसे। जो सारे व्यंजक होते हैं, मतलब बीजगणितीय व्यंजक होते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। जो ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे जो बहुपद होते हैं, सभी बहुपद
बीजगणितीय व्यंजक होते हैं, बट सारे बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। ओके, क्या है? सभी सभी बीजगणितीय व्यंजक बहुपद होते हैं, परंतु सभी बहुपद बीजगणितीय व्यंजक नहीं होते हैं। ओके, अगर आप देखोगे तो जो पॉलिनॉमियल मतलब जो बहुपद है उसमें आपकी क्या है, हर की वैल्यू जो है, चर जो है, क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। ओके, अंडर रूट नहीं हो सकता, बट ये बीजगणितीय व्यंजक तो हो सकते हैं ना। बहुपद नहीं होंगे बट बीजगणितीय व्यंजक तो होंगे। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, चलो एक टेबल ले लेते हैं हम इसकी। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे, ये जैसे हम एक यहाँ पर ले लेती हूँ, ये होगा पूरा बीजगणितीय व्यंजक के लिए, मतलब एल्जेब्रिक के लिए, और ये होगा हमारा बहुपद के लिए। ओके, अभी हम इसका यहाँ पर रीज़न भी देख लेंगे क्या है। अगर मैं एक इक्वेशन ले रही हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स प्लस का 1, दूसरी ले रही हूँ 3a की पावर 4 माइनस 2a, यहाँ पर 1y एक्स प्लस 7 और ये रूट एक्स प्लस 2। आप देखो यहाँ पर बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये बीजगणितीय भी है और ये एक बहुपद भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर होल नंबर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। होल नंबर है मतलब पूर्ण संख्याएं हैं, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया मैंने। जो घात है पूर्ण संख्याएं हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर भी जो है, ये भी क्या है, इस पे 4 है और इस पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी क्या है, यस है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, घात पूर्ण संख्याएं हैं। ओके, यहाँ पर भी है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये x नीचे आ गया, तो ये क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद में तो ये नहीं था, तो क्या है, ये क्या है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो हर की जगह पर है। चर चर जो है हर की जगह पर है। ऐसे ही रूट एक्स है, अब रूट जो है हमारे बहुपद में तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि रूट नहीं आता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं उसकी घात में, तो ये क्या है, यहाँ पर ये भी 9 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, इसका रीजन ये सेम है। ओके, अंडर रूट बहुपद में नहीं होता, वर्गमूल लिख लो, वर्गमूल बहुपद नहीं होता है। ओके, यही था, ये इसको आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमको जो वैल्यू है मतलब बहुपद के जो मान है वो कैसे निकालने हैं। ओके, हमको कुछ नंबर्स दे देंगे, उससे हमें बहुपद के मान निकालने हैं। क्वेश्चन आएगा आपको ये भी। बहुपद के मान निकालना है, क्या होगा, जब हम वेरिएबल की जगह कोई संख्या रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो जो आंसर मिलता है उसे पॉलिनोमियल की वैल्यू कहते हैं। ओके, जब हम जो चर होता है, जब
चर का मान जब चर का मान हम किसमें समीकरण में रखते हैं या बहुपद में रखते हैं। ओके, समीकरण तो वही होगा, बहुपद जो होगा। बहुपद में रखकर हल करते हैं तब बहुपद का मान निकलता है। ओके, चलो इसको भी उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई एक वैल्यू दी हुई है, क्या पी एक्स मुझे अगर दिया है, कोई भी एक इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल, मेरा पी का मतलब पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पी एक्स अगर मुझे 2x+5 दिया है, तो इसे मुझे अगर P1 की वैल्यू अगर x की जगह P1 रख दूंगी, इस x की जगह मैंने 1 लिया, तो यहाँ पर भी तो मैं 1 रखूंगी ना, तो ये क्या हो जाएगा 2+5, मतलब मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऐसे ही मैं p की वैल्यू कुछ और रखूंगी, क्या मैं यहाँ पर 3 रख लेती हूँ, तो 3 अगर मैंने वहां रखा तो यहाँ पर भी तो x की जगह 3 रखूंगी, तो क्या हो जाएगा 6, 5 6 11, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 6 11। ऐसे अगर मैंने p की वैल्यू कुछ और रख ली, जैसे मैंने माइनस का 2 रख दिया, माइनस का भी तो रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैं x की जगह -2 रखूंगी, प्लस का 5, तो 2 दूनी 4 मतलब माइनस का 4 प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1 बचा। इस तरह से क्या है, हमको वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। p की वैल्यू में -5 भी रख लेती हूँ, तो ये 2 -5, पहले ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, ये माइनस का 10 प्लस का 5, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, x की जगह हम जो वैल्यू रखेंगे उसको हम इक्वेशन में भी रखेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे, तो ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये बहुपद का मान होगा। ओके, बहुपद का जो आंसर निकलेगा वो इस तरह से निकालेंगे हम। ओके, कुछ मैं इसके इक्वेशन और दे देती हूँ आपके लिए। क्या है, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 है। ओके, ये px दिया हुआ है मुझे, तो अगर मुझे इसका p1 निकालना है, p1 निकालना है तो मैं x की जगह 1 की वैल्यू रख दूंगी ना, पूरा 1 रख दूंगी यहाँ पर 1, क्या हो जाएगा, ये 1 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 2 1 3 4, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही मैं एक और दूसरा इक्वेशन ले लूंगी, ये पहला था, अभी दूसरा ले लेती हूँ। क्या है, px, पॉलिनोमियल x की जगह मैंने क्या ले लिया है, अभी यहाँ पर y लेती हूँ, अगर मैंने y लिया तो क्या दिया है 3y माइनस का 7। ओके, तो यहाँ पर मुझे अगर p y की वैल्यू 5 लेनी है, p 5 में लेनी है, तो मैं क्या करूँगी 3 इंटू 5 माइनस का 7, 3 5 ज़ा 15, कितना आ रहा है ये 8 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 8, तो p 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बच्चों 8। इस तरह से जो है हम यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करेंगे। अभी हमें जीरोस निकालने हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो बहुपद है उनके शून्य कैसे निकालना है। तो जो बहुपद है केस जो शून्य है उसको हम कैसे देखेंगे, चलो नया टॉपिक, ये तो जरूर पूछता है आपसे, बहुपद के शून्यक। ओके, मतलब जीरोस, ये निकालने को जरूर पूछते हैं आपसे। क्या होता है, बहुपद का वह मान जिसके लिए बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए उसे उसका शून्यक कहते हैं। ओके, बहुपद का वह मान बहुपद का वह मान जिसके लिए
जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए, शून्य हो जाए, उसे उसका शून्यक 0 कहते हैं। ओके, इसको शून्य कहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, x-3 दी है। अब यहाँ पर आप इसको तो -3 दे रखा है, आप यहाँ x की वैल्यू ऐसा क्या रखोगे कि ये जो पी एक्स है वो 0 हो जाए। ऐसा कोई मान आपको रखना पड़ेगा कि यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये -3 तो है, अगर प्लस का 3 रख दोगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 कर देंगे। माइनस का दिया तो प्लस का रख दो, प्लस का दिया तो माइनस का रख दो। अभी एक नंबर वाली क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, आप यहाँ क्या रखोगे, x की वैल्यू 3 रखूंगी तो क्या आ रहा है 3 -3, ये कट हुआ, आ गया क्या 0। तो जो इसका शून्यक हुआ वो क्या हुआ, 3 इज द जीरो ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा 3, इसका शून्यक होगा। आपको समझ में आ रहा है, अगर जहां पर आप इस पूरे इक्वेशन को 0 बना दो, ऐसा नंबर आपको यहाँ पर रखना है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे आपको दिया है पी एक्स की वैल्यू क्या दी है, x + 5, यहाँ पर प्लस का 5 है, आप क्या रख दोगे, माइनस का 5 रख दोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या करोगे आप यहाँ पर p -5 रखोगे तो ये माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल हुआ, क्या आ गया यहाँ पर p -5 की वैल्यू आ गई 0। तो क्या हो गया यहाँ पर, जो -5 है वो क्या होगा यहाँ पर, इसका शून्य, शून्य क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5 शून्य किसका हो जाएगा। ओके, ये हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तो ये, अभी आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ एक घात थी इसलिए इसके एक ही शून्य निकल रहे थे, जहां पर घात 2 हो जाएगी वहां 2 शून्य निकलेंगे। चलो उनको भी देख लेते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ दिया है x² -9, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या लिया, पी एक्स की वैल्यू क्या ले ली है, x² -9 दिया है। अभी हमें इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, अभी x² है, आप देखोगे अगर इसको तो ये 9 है। अब x² है, मतलब आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो स्क्वायर करने पर 9 बन जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 रख दोगे, क्या आ गया, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 9। ये p 3 बराबर क्या है, 3 3 जा 9, 3 3 9, 3 3 9, ये कैंसिल हुआ तो क्या आ गया p3 की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब इसका एक शून्यक तो क्या आ गया, क्या होगा, इसका मान 3 रखा तभी तो 0 आया, 3 हो गया। ओके, पर यहाँ पर 2 घात है, मतलब अभी तो सिर्फ एक ही शून्यक निकला, एक और शून्यक निकलेगा, तो एक और शून्यक हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 3 था, 3 का ही हम स्क्वायर कर रहे थे, मतलब वर्ग कर रहे थे, तो हमारा क्या आ रहा था 9 आ रहा था। अगर हम -3 रख देंगे तो वो भी तो माइनस का जो है उसका स्क्वायर होगा, तो वो भी तो 9 हो जाएगा ना। देखो आप क्या होगा, -3 इंटू -3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन आ जाएगा ये यहाँ पे फिर भी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 9 -9 ये कैंसिल हुआ, तो p -3 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, p -3 का जो मान है क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसके 2 शून्य हो जाएंगे, मतलब जहां पर घात जितनी होंगी, यहाँ पर 2 घात थी तो इसके 2 शून्य निकले हैं, जहां पर 1 घात थी उसका 1 ही शून्य था। ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल। अभी इसका हम एक और ले लेते हैं, जो अभी 2 घात का था, अभी 2 घात का एक और लेते हैं जो 3 टर्म में होगा, जो 3 पद में होगा।
ओके, टर्म मतलब पद। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल्स टू हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 हमें ये दिया हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अभी ऐसे ही रहेगा। आपको क्या करना है, 6 1 के आगे कुछ नहीं है तो x के आगे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। ओके, तो 6 का इंटू 1 में किया तो 6 आया। ओके, बीच में 5 है। अब आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए, सॉरी 5 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए 5, मतलब ये जो बीच का नंबर होता है ना ये आए, और गुणा करने पर, और इन्हीं दो नंबर्स का गुणा करने पर 6 आए। ओके, क्या करोगे आप, देखो समझने की कोशिश करना। ऐसे नंबर लेने हैं बच्चों, देखो यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 लेते हैं। हम 6 का इंटू 1 में किया तो ये 6 आ जाएगा। ओके, हमको अब दो ऐसे नंबर लेना है जिनका दो नंबर हम ये लेंगे कि जिनका प्लस करने पर ये 5 आ जाए और गुणा करने पर ये 6 आ जाए, ऐसा नंबर लेना है। तो ऐसा नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेते हैं। अगर हम 2 का इंटू 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 और 3 को, ये 6 आ जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा इस तरह से। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर माइनस का 5 है तो हमें दोनों जो है माइनस के लेने पड़ेंगे, और माइनस माइनस प्लस का 6 भी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 5 जो है उसके आगे माइनस भी आ जाएगा, क्योंकि 3 के आगे यहाँ पर माइनस रहेगा। तो ये प्लस का 6। अब इसको कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है, तो 1 एक्स को मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा सिर्फ 1 एक्स। यहाँ से 1 एक्स ये वाला गायब हो गया, बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 3। ओके, अब यहाँ पर क्या बचेगा, हम यहाँ पर माइनस का 2 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स, और क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 2 था, यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, आप ध्यान रखना ये जो दोनों नंबर्स होंगे वो सेम बनाने हैं हमको कॉमन निकालने में। इनको हमने बाहर निकाला तो ये क्या आ गया, एक पेयर ये आ गया, और एक और क्या बचा, x माइनस 2 ये बचा। ओके, अब इन दो, ये दो हमारे दो शून्यक आ गए। अब इनको हम अगर इक्वल 0 के रखेंगे तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा तो x यही रहा, क्या होगा, 3 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये एक शून्यक निकल कर आ गया। दूसरा क्या होगा, 0 के इक्वल किया तो क्या होगा, ये x यही रहा, प्लस माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये दूसरा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये शून्यक निकल कर आ जाएंगे। ये भी शून्यक है, ये भी शून्यक है। जब हमको 3 पद में दे दिए जाएंगे तो हमें इसको इतना लंबा जो है सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला जो इक्वेशन आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ये आ पाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज की क्लास में हमने जो बहुपद होता है पॉलिनोमियल उसको कैसे पहचानते हैं, उसके जो 3 पॉइंट हैं जो नहीं होने चाहिए, जिससे क्या है वो बहुपद नहीं कहलाता, उसको हमने अच्छे से समझा है। उसके बाद ही जो बहुपद की डिग्री जो होती है कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी जो घात होती है अधिकतम घात उसे कैसे निकालेंगे, उसके जो शून्यक होते हैं उसे हम कैसे निकालते हैं, और हमने यहाँ जाना है क्या कि बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद में अंतर क्या है, मतलब पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने अच्छे से समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उसको सीखेंगे।